के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी हो सकता है। कल 9:30 घंटे तक दिल्ली के एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले आफताब का साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी मानसिक विश्लेषण किया गया। इसके जरिए शातिर आफताब की ब्रेन मैपिंग की कोशिश की गई। जिस श्रद्धा हत्याकांड ने देश को दहला दिया, उसके गुनहगार का सच सामने लाने के लिए सबसे बड़ा टेस्ट चल रहा है। गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी तक आफताब से सवाल जवाब किए गए, लेकिन जिस हत्याकांड का खुलासा होने में ही 6 महीने लग गए, उसकी साजिश की तह तक पहुंचने के लिए शायद ये वक्त कम था। इसलिए पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी जारी रहेगा। देखिए, जो टेस्ट है वो जारी है। इसके अलावा कोई जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। जी, क्या कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड के लिए? हो सकता है। सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया मंगलवार को ही शुरू कर दी गई थी, जब इसका प्रारंभिक सत्र हुआ था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस टीम मेहरौली थाने से आफताब को लेकर फॉरेंसिक लैब के लिए निकली, तो मीडिया के कैमरे उसका इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट जांच अधिकारी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को सौंप दी, जिसके बाद हर सवाल पर आफताब की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। आफताब के हर जवाब के साथ उसके ब्लड प्रेशर, धड़कन और नब्ज के उतार चढ़ाव और मनोविज्ञान पर विशेषज्ञों की नजर टिक गई। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले आफताब का पीएटी टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी मानसिक विश्लेषण किया गया। ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इतना संगीन गुनाह करने के बावजूद आफताब को किसी तरह का पछतावा नहीं है। वो शुरू से ही काफी सामान्य व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल शांत और बेफिक्र नजर आ रहा है। मंगलवार को जब उसे पॉलीग्राफी के प्री सेशन के बाद एफएसएल से ले जाया जा रहा था, तब भी आफताब रिलैक्स्ड और बेपरवाह दिखा। जांच अधिकारियों को आफताब के इसी आत्मविश्वास से शक होना शुरू हुआ और वो ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि आफताब के किसी भी बयान पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मांगी और इजाजत मिलते ही पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गयी। कब होगा? इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। आफताब का नार्को टेस्ट कब होगा, ये इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि वो इस टेस्ट के लिए मेडिकली फिट है या नहीं। उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है कि मेडिकली फिटनेस है या नहीं है, तो प्री मेडिकल टेस्ट। और ये टीम जो एक कंप्लीट टीम है, वो डिसीजन लेगी कि नार्को कब किया जाए। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया लंबी है। अगर जरूरी हुआ तो रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भी आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।